गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज ये फाइनल और लास्ट चैप्टर रहने वाला है इस सब्जेक्ट का, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट संगम एज। ठीक है, तो किस तरह से हमने सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर किए और फाइनली अब हम इसके लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे हमारी सीरीज को। तो जो लोग भी यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप में इतना पेशेंस है। और ऑल्दो थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री बोरिंग था, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ इसको कोप अप किया। तो चलिए आज हम इसको फिनिश करते हैं फिर। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो हमने अब तक सब कवर कर लिया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। गुप्ता एरा, गुप्ता आर्ट, वकटकाज, एरा ऑफ हर्षा, सब कुछ हमने देख लिया है। फिर हमने छोटी छोटी डायनेस्टीज को देखा पोस्ट गुप्ता एरा में, और फाइनली आज हम लास्ट चैप्टर पे इसके आ चुके हैं। तो चलिए थोड़ी सी थियोरी की बात कर लेते हैं संगम पीरियड की। ठीक है, संगम एरा जो है ये 1st से लेके 3rd सेंचुरी एडी को हम बोलते हैं। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग जो है वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। और किंग कोई डिफरेंट नाम से बुलाते थे, लाइक को, मन्नम, विंदान एट्सेट्रा। ठीक है, याद रखिएगा अवाई जो है ये कोर्ट हुआ करता था क्राउन मोनार्क का। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें इस एरा में तो फर्स्ट है अमाइच छार। ठीक है, ये जो है कहते थे मिनिस्टर्स को। सेकेंड है इसमें पुरोहितार। पुरोहितार नाम से समझ में आ रहा है, प्रीस्ट को बोला जाता था। उसके बाद फिर थर्ड है दुतार। दुतार एनवॉइस को कहते थे। उसके बाद फिर फोर्थ है सेनापतियार। अगर आप लास्ट का सब में रा हटा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। सेनापति, पुरोहित, है ना, इस तरह से। सेनापतियार किसको बोलेंगे? कमांडर को ऑब्वियसली। और लास्ट है इसमें ओरार, जो कि ये बोलते थे स्पाइस को। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पोजीशन हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो किंगडम थी इनकी वो डिवाइडेड थी डिफरेंट तरह के मंडलम्स में, जिनको कि आप नाडु भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये प्रोविंसेस होता था। ठीक है, फिर ऊर होते थे, ऊर का मतलब है टाउन्स। इसके अलावा पेरूर होते थे, पेरूर कहते थे बिग विलेजेस को। और इनके जो स्मॉल विलेजेस होते थे उनको ये कहते थे सिरूर। ठीक है, इसी के साथ जो कोस्टल टाउन होता था उसका नाम इन्होंने रखा था पत्तीनम। ठीक है, पुरार जो है पुहार जो है ये हार्बर एरियाज को बोलते थे ये। इसके अलावा इनके अगर रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लैंड टैक्स को कराई कहते थे। इराई वो ट्रिब्यूट होता था जो कि फ्यूडरेटरीज पे करते थे ड्यूरिंग द वॉर। उल्गू जो है ये कस्टम ड्यूटीज था। इसके अलावा वरियार है जो कि टैक्स कलेक्टर को बोला जाता था। ठीक है, फिर संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो 3 तरह की संगम लिटरेचर्स होती हैं, 1st, 2nd और 3rd। ठीक है, फर्स्ट वाली जो संगम लिटरेचर है इसके लिए वेन्यू था मदुरई। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो ओल्ड कैपिटल थी पल्लव पांड्यास की, वो वेन्यू था। उसके बाद 2nd के लिए वेन्यू है अलवाई, और 3rd के लिए है नॉर्थ मदुरई। ठीक है, अगर आपसे चेयरमैनशिप पूछेंगे किसकी चेयरमैनशिप में ये संगम फॉर्म हुई है तो फर्स्ट वाले के लिए आंसर है अगस्त्या। फिर 2nd वाले के लिए भी नाम है अगस्त्या, ये फाउंडर चेयरमैन है। इसके अलावा तोलाकपियार ये लेटर चेयरमैन थे। और 3rd वाले के लिए है नकीरार। ये किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, संगम बेसिकली एक तरह का असेंबली है तमिल पोइट्स का, जो कि पांडियन किंग्स मदुराई के पैट्रोनेज में हुआ था। और ट्रेडिशन के मुताबिक ये असेंबली लगभग 10,000 सालों तक सर्वाइव करती है, और इसको बहुत सारे डिफरेंट पोइट्स और पांडियन किंग्स बाद में अटेंड करते हैं। तो पहली जो संगम है ये अटेंड की थी लेजेंडरी सेजेस ने। और 2nd संगम जो है इसमें अब सिर्फ एक ही वर्क बचा हुआ है तोलकपियम का, जो कि एक अर्ली वर्क है तमिल ग्रामर का, जो लिखा है तोलाकपियार ने। ठीक है, और 3rd संगम में से ज़्यादातर वर्क इनके अभी भी सर्वाइविंग हैं, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट संगम एरा। चलिए हम क्वेश्चन एक बार कवर कर लेते हैं क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट संगम वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पहली संगम है वो किसने फाउंड की थी? तो हमने यहाँ पे देखा है सेज अगस्त्या नाम है, राइट। तो जो पहली संगम है इसको फाउंड की थी सेज अगस्त्या ने। और जो सीट है फर्स्ट संगम की वो थी साउथ मदुरई, जैसे कि हमने पीछे बात करी है। और ऐसा माना गया बाद में कि ये सी में जाके सबमर्ज हो गया था
और इसको पैट्रोनाइज किया था लगभग 89 किंग्स ने। बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो संगम है उसको फाउंड किसने किया था, तो सेज अगस्त्य ने। अगाथियम, परिपदाल, मुदुकुरुगु एंड कलारिया विरई आर द वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग संगम। ये किस संगम के काम है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि रिलेटेड हैं फर्स्ट संगम से, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। और लगभग 4449 पोइट्स और बार्ड्स ने अटेंड किया था इस पहले संगम को। वेयर वॉज द सेकेंड संगम हेल्ड, सेकेंड संगम का आपसे वेन्यू पूछ रहे हैं। तो सेकेंड संगम हुई थी कबादापुरम में, जो कि है अनदर कैपिटल ऑफ पांड्यास, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेंबर्स इस संगम के कौन हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पीछे अभी देखा था, तोलकापियार, करुंगोली एक्सेट्रा। तोलकपियम, मनुपरम, इसाइनुनुकम, भूतपूर्णम, कली, कुरुकु, वेंडाली आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग संगम्स। तो ये सारे काम हमें मिलते हैं सेकेंड संगम में। और सेकेंड संगम में लगभग 3700 पोइट्स थे जो कि पैट्रोनाइज्ड हुए थे बाय 59 किंग्स, और ये संगम चला था 3700 ईयर्स तक। वेयर वॉज द थर्ड संगम हेल्ड, इसके लिए वेन्यू क्या है, तो थर्ड संगम हुई थी मदुरई में, ठीक है, नॉर्दर्न मदुरई में, जो कि है प्रेजेंट डे तमिलनाडु। और थर्ड संगम में 449 पोइट्स थे, और इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, नक्किरार, कपिलार, परनार, सत्तनार एक्सेट्रा, ठीक है। नेदुम थोकई, कुरुम थोकई, नती नई एंड कुरुन्नु, पथिट्टू पत्तू, परिपदला कुट्टू एंड वारी आर द वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग संगम। तो ये सारे के सारे वर्क्स हैं थर्ड संगम के, और ये चली थी 1850 ईयर्स तक, और इसको पैट्रोनाइज किया था 49 किंग्स ने। विच अमंग द फॉलोइंग रोट सिलप्पदिकरम, ये जो है किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो ये वन ऑफ द तमिल एपिक्स है संगम पीरियड का, जिसको कि लिखा है इलांगो अदिगल ने, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट तमिल एपिक है जिसमें कि 5730 लाइन्स की पोएम मौजूद हैं, और ये कंसीडर किया जाता है एज द ब्राइटेस्ट जेम ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। इसमें लव स्टोरी दिखाई गई है कोवलन की, उसी के बारे में ये पूरी किताब है। द थ्री संगम्स और असेंबलीज वर हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो तीन संगम फॉर्म होते हैं, ये किस तरह की डायनेस्टी या किंग के पैट्रोनेज में फॉर्म होती है। तो संगम का मतलब होता है असेंबली, मतलब मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोइट्स। और ये जो तीन संगम हैं, ऐसा माना जाता है कि एक के बाद एक ये कन्वीन हुई थी डिफरेंट जगहों पे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स ऑफ मदुराई, ठीक है। पांड्या किंग्स के बारे में हमने पढ़ रखा है कल ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग संगम लिटरेचर, इनके बारे में कौन सी बातें ठीक है। संगम लिटरेचर इज प्राइमरीली सेक्युलर, क्या ये बुक पूरी तरीके से सेक्युलर होती थी, तो बिल्कुल ठीक है, इसका नेचर सेक्युलर होता था। संगम पोइट्स ऑफर रिच डाइवर्स वैंटेज पॉइंट्स ऑफ लुकिंग एट एवरीडे थीम्स इन तमिलकम कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2। द संगम लिटरेचर इज मोस्ट लाइकली टू हैव बीन कंपोज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। तो जो स्टाइल है और कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो हमें मिलते हैं इस पोइम्स में संगम पीरियड के, वो सजेस्ट करते हैं कि इस लिटरेचर को कंपोज किया गया है बिटवीन 3rd century BCE एंड 3rd century CE, ठीक है। तो लक्कपियम वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसने लिखा है। तो ये एक मोस्ट एंशियंट बुक है तमिल ग्रामर की, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क है तमिल लिटरेचर का, और ये पार्ट है कॉर्प्स ऑफ संगम लिटरेचर का। और इसको लिखा किसने है, तो आंसर हो जाएगा तोलकापियार। अगत्यम वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगत्यम का मेंशन हमें मिलता है संगम लिटरेचर में, और ये फर्स्ट नोन बुक है तमिल ग्रामर की, और ऐसा माना गया कि इसको लिखा है सेज अगथियार ने, ठीक है। लेकिन अब ये लगभग लॉस्ट हो चुकी है और इसका कुछ भी पता नहीं है। द नैरेटिव टेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर आर नोन एज, तो जो नैरेटिव टेक्स्ट हैं संगम लिटरेचर के उनको आप कहते हैं मेलकन्नक्कू, और 18 मेजर वर्क्स हैं जिसमें कि 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट होते हैं और 10 आइडल्स कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। इनको कंसीडर किया जाता है एज द वर्क्स ऑफ हीरोइक पोइट्री, जिसमें कि जो हीरो है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है परपेचुअल वॉर्स में और कैटल रेट्स में। तो जो नैरेटिव टेक्स्ट है संगम लिटरेचर के उनको आप कहते थे मेलकन्नक्कू। द डायडेक्टिक वर्क्स ऑफ संगम लिटरेचर आर नोन एज, तो संगम लिटरेचर जो है वो एक्चुअली 2 ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं उसको। फर्स्ट हो गया नैरेटिव टेक्स्ट और सेकेंड है डायडैक्टिक, ठीक है। जो डायडेक्टिक वर्क्स हैं इनको आप कहते हैं किल कनक्कू, ठीक है, और जो नैरेटिव टेक्स्ट था उसको आप क्या कहते थे, मेल कनक्कू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ओडिसी ऑफ तमिल पोइट्री, तो मनी मेकलाई ये सिक्वल है सिलप्पादिकरम की, और इसको कंसीडर किया जाता है एज ओडिसी ऑफ तमिल पोइट्री।
ये डील करता है विद एडवेंचर्स ऑफ द डॉटर, जो कि बॉर्न हो जाती है एक कोवलन और माधवी यूनियन में, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, ये तमिल पोइट्री, ओडिसी ऑफ तमिल पोइट्री किसको कहते हैं, मनी मेघले को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरास, चेरास की कैपिटल क्या है। तो चेरास टेरिटरी ने लगभग जो केरला कोस्ट है उसको कवर करके रखा था और इनकी कैपिटल लोकेटेड थी वांजी में, ठीक है। इनका एम्बलम था बो और प्रीमियम पोर्ट्स पे इनके आता था टोंडी और मूचिरी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन चेरा किंग। तो चेरास की अगर बात करें तो उदयनचेरल अर्लीस्ट नोन चेरा किंग हैं, साथ ही नेदुनचेरल अदन जो हैं ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंग्स हैं चेरा डायनेस्टी के, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे क्राउन किंग्स को हराया था और इन्होंने बाद में एक टाइटल भी हासिल किया था अधिराज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द रेड और गुड चेरा, ये एक टाइटल किसको दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू द चेरा पोएट्स, सिंगुत्तुवन जो हैं ये ग्रेटेस्ट चेरा किंग थे और इनको रेड और गुड चेरा भी कहा जाता था। बहुत सारे इन्होंने सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन अचीव किए थे, साथ ही इनका नाम मेंशन्ड है पोस्ट संगम टेक्स्ट सिलपदिकरम में, ठीक है। द होल तमिलकम इन द संगम पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू विच ऑफ द फॉलोइंग टीनियल्स और इको जोन्स। कौन कौन से इको जोन में डिवाइडेड था ये। कुरिंजी हिली रीजन, पलाई एरिड जोन, मुल्लाई पैस्टोरल ट्रैक्ट्स एंड मरुदम वेटलैंड्स, नीतल सी कोस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो जो पूरा तमिलकम था संगम पीरियड का वो डिवाइडेड था 5 इको जोन्स में और ये सारे ही उसके सेक्शंस हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द संगम एज इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द रिवर कावेरी। इसमें से कौन से राजा हैं संगम एज के जो कि एक रिवर कावेरी पे डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हैं फेमस चोला किंग जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, करिकाल, और इसको कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द अर्लीस्ट डैम इन द कंट्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मुझे आपको कुछ और भी बताना है संगम एज से रिलेटेड। जो संगम पीरियड है वो 1st से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक होता है, मैंने आपको बताया अभी पीछे। इसमें कौन से 3 मेजर किंगडम्स आती हैं। तो फर्स्ट है इसमें चेरा और सेकंड है चोला और थर्ड है इसमें पांड्या, ठीक है। सबके अगर हम एम्बलम की बात करें तो हमने चेरा का एम्बलम देखा बो था, चोला का एम्बलम है टाइगर और पांड्यास का एम्बलम जो है वो है फिश, ठीक है। सबके बारे में हमने बात करी है चोलास पांड्यास, लेकिन शायद चेराज हमने कवर नहीं किया। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ चेराज के बारे में। चेरा कंट्री जो है वो केरला और तमिलनाडु वाला पोर्शन ऑक्युपाई करती है और इनकी कैपिटल हुआ करती थी वांजी, ठीक है। इनके मेजर पोर्ट्स थे मुजरीस एंड टोंडी। तो रोमन ने 2 रेजिमेंट सेटअप किया था मुजरीस में और इसके अलावा इन्होंने एक टेम्पल भी बिल्ड किया था ऑगस्टस का एट मुजरीस। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेटर नोन रूलर हैं चेराज में उदयनचेरल, और इसमें जो ग्रेटेस्ट चेरा किंग हैं वो हैं रेड चेरा या गुड चेरा, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा, सेंगुत्तुवन, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने नॉर्थ को इन्वेड किया था और इन्होंने गंगा को भी बाद में जाके क्रॉस कर लिया था। तो बस इतना ही सफिशिएंट है चेरास के बारे में। और इसी के साथ हम आज अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और ऑब्वियसली आप सबको बहुत खुशी फील हो रही होगी क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो प्लीज़ अपना व्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और साथ ही कल एक दिन का रेस्ट लेके फिर हम लोग जून से कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में इस सीरीज़ से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अब फर्स्ट को मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।